भारत की पुलिस रेप जैसे गंभीर अपराधों में भी सजा दिलाने में काफी फिसड्डी है। हालिया एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रेप के मामलों की सजा दर सिर्फ 27.4% है। आसान भाषा में कहें तो बलात्कार के 100 में से सिर्फ 27.4 मामलों में ही बलात्कारियों को सजा मिल रही है। 2013 के मुकाबले 2022 की सजा दर में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। 2013 में भी मामलों में कन्विक्शन रेट 27.1% था। 2012 में निर्भया गैंग रेप के बाद बलात्कारियों को फौरन सजा दिलाने को लेकर देश भर में खूब बहस हुई। त्वरित सुनवाई कर रेप के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अलग मैकेनिज्म बनाने पर बात हुई, लेकिन 9 साल में सब शिगूफा निकला। बलात्कार को गंभीर श्रेणी के अपराधों में रखा जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के मुताबिक भारत में बलात्कार के रोजाना 122 मामले सामने आते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7.1% मामले बलात्कार से जुड़े थे। राज्यवार बात करें तो राजस्थान में रेप की घटना सबसे ज्यादा सामने आई है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान भी इसमें शामिल है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में राजस्थान में 5,408, यूपी में 3,692 और मध्य प्रदेश में 3,046 रेप केस सामने आए हैं। भारतीय दंड संहिता में बलात्कारियों के लिए आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। आमतौर पर बलात्कार के दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला रहता है तो कोर्ट ऐसे केस में दोषियों को 10 साल से आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। रेप के दुर्लभतम मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है। साल 2012 में रेप के 24,923 केस दर्ज हुए थे। इसी साल निर्भया गैंग रेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। रेप में सजा की दर को लेकर सरकार की खूब आलोचना हुई। इस साल रेप केस में सजा दर 24% थी। 96% मामलों में ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। 2013 में सजा की दर के आंकड़ों में कुछ सुधार आया। इस साल रेप के 33,707 मामले दर्ज किए गए। पुलिस ने रेप के 95.4% मामलों में चार्जशीट फाइल की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल रेप केस में सजा दर 27.1% रही। बात करें 2022 की तो इस साल रेप के 44,785 मामले सामने आए। पुलिस सिर्फ 77% मामलों में चार्जशीट फाइल कर पाई। सजा दर भी 27.4% रही। यह आंकड़ा 2021 से भी बदतर है। 2021 में रेप के 46,127 मामले सामने आए। 80% मामलों में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी और इस साल कन्विक्शन रेट 28% था। एनसीआरबी के मुताबिक रेप के सबसे ज्यादा केस राजस्थान से दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में रेप के 5,399 केस दर्ज हुए। यूपी में 3,690, मध्य प्रदेश में 3,029, महाराष्ट्र में 2,904, हरियाणा में 1,787 और उड़ीसा में 1,464 केस सामने आए हैं। नागालैंड में 7 और मिजोरम में सबसे कम 14 रेप केस दर्ज किए गए। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,212 रेप केस सामने आए। भारत में बलात्कार जैसे मामलों में सजा दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस और राज्य पर है। रेप के मामलों में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ही पीड़िता का बयान दर्ज कराती है। गवाह की पहचान से लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रायल चलाने की जिम्मेदारी पुलिस पर ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में रेप जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की सजा दिलाने में फिसड्डी क्यों साबित हुई है। दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के मुताबिक किसी भी मामले में सजा दिलाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। रेप जैसे गंभीर अपराध में त्वरित सजा दिलाने की जरूरत होती है, जिसके लिए अलग मैकेनिज्म की व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था देश भर में किसी भी पुलिस के पास नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी का कहना है कि रेप के कई मामलों में गवाह मुकर जाते हैं तो पुलिस कोर्ट में क्या करेगी। गवाह की मॉनिटरिंग और सुरक्षा देने का भी कोई विशेष अधिकार पुलिस के पास नहीं है। साथ ही पुलिसकर्मी की संख्या में भी कमी सजा दिलाने में देरी की एक बड़ी वजह है। 2022 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया था कि देश भर में पुलिस की स्वीकृत संख्या 26,23,000 है, लेकिन वर्तमान में 20,91,000 पद ही भरे गए हैं। इस आंकड़े की माने तो देश भर में 5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी का पद रिक्त है। निर्भया गैंग रेप के बाद केंद्र सरकार ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। 8,000 पन्नों की रिपोर्ट में इस कमेटी ने कहा था कि बलात्कार के केस में जांच और ट्रायल के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के मुताबिक रेप जैसे मामलों में भी ट्रायल का समय फिक्स नहीं है। केस अगर दर्ज होने के बाद अगर ट्रायल का समय फिक्स कर दिया जाए तो पुलिस पर दबाव बढ़ेगा और मामलों में तेजी आएगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि कई चार्ज फ्रेम होने के बाद भी आरोपी दूसरी कोर्ट में चला जाता है। कई बार तो ऊपरी अदालत से चार्जशीट में स्टे लग जाता है, जिससे ट्रायल प्रभावित होता है। इसके अलावा तारीख पर तारीख की प्रवृत्ति भी रेप मामले में सुनवाई में देखी जाती है। इन सब वजहों में अक्सर गवाह मुकर जाते हैं और संदेह का लाभ पाकर आरोपी छूट जाता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि रेप के मामलों में अगर सजा दर को ठीक करना है तो सबसे पहले प्रक्रिया को सख्त करना होगा। आरोपी को संदेह का लाभ ना मिले, यह सुनिश्चित करना होगा।